तमहिनी घाट। सफेद साड़ी वाली औरत। उन्हें का तमहिनी घाट रात के वक्त वैसे ही खौफनाक माना जाता है। घने जंगल, गहरी खाइयां और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। उस रात घड़ी में 2:23 बज रहे थे। दो दोस्त अक्षय और धीरज बाइक पर धीरे धीरे घाट क्रॉस कर रहे थे। ठंडी हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी और बाइक की हेडलाइट के अलावा पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। रात इतनी खामोश थी कि बाइक के इंजन की आवाज भी अजीब लग रही थी। अचानक बाइक झटके के साथ बंद हो गई। अक्षय ने एक्सीलरेटर दिया, फिर क्लच दबाया, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इस सुनसान जगह पर रुकना ही काफी था डर के लिए। तभी दूर से एक कार आती दिखाई दी। जैसे ही कार पास आई, अक्षय ने हाथ दिखाकर मदद मांगी। कार रुकी। अंदर 3 लड़के बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे उन्हें सब पता हो। अंकल ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं मदद तो नहीं कर सकता, पर याद रखना, कुछ भी हो जाए बाइक से उतरना मत। उनकी बात सुनकर दोनों थोड़े हैरान हुए, पर उन्होंने हां में सिर हिला दिया। कार बिना कुछ और बोले आगे बढ़ गई। कार जाते ही हवा और ठंडी हो गई। जंगल से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। तभी उन्हें पीछे से किसी के बुलाने की आवाज आई, अक्षय, रुक जाओ। दोनों का दिल जोर से धड़क उठा। तूने सुना? धीरज ने कांपते हुए पूछा। अक्षय ने घबराकर कहा, नहीं, कुछ नहीं होगा, ध्यान मत दे। आवाज दोबारा आई, इस बार और पास से, लेकिन दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक बाइक की हेडलाइट में सफेद साड़ी पहने एक औरत नजर आई। वह बिल्कुल चुपचाप सड़क के किनारे चल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अक्षय का हाथ हैंडल पर जम गया। ये कौन है? धीरज की आवाज सूख चुकी थी। उस औरत ने धीरे धीरे सर घुमाकर उनकी तरफ देखा। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी खाली नहर थी। घबराहट में अक्षय ने सेल्फ मारा। एक बार, 2 बार और तीसरी बार में बाइक स्टार्ट हो गई। दोनों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अक्षय ने पूरी रेस दी और बाइक आगे बढ़ा दी। पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई रोकना चाहता हो। कुछ दूर जाकर उन्हें एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। पीली सी लाइट में नहाया हुआ वो ढाबा उस वक्त उनके लिए किसी मंदिर से कम नहीं था। दोनों वहीं रुक गए, कांपते हुए। ढाबे पर एक भैया बैठे थे। उन्होंने उनकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ पुत्र, ऐसे कांप क्यों रहे हो? अक्षय और धीरज ने पूरी घटना बता दी। भैया ने गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, आज से काफी साल पहले इसी रास्ते पर एक पति पत्नी बाइक पर जा रहे थे। रात के वक्त उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। दोनों की मौत यहीं हो गई। कहते हैं पत्नी की आत्मा आज भी सफेद साड़ी पहने इस घाट पर भटकती है। वह हर गुजरते आदमी में अपने पति को ढूंढती है। उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, बहुत लोग उससे बात करने के लिए गाड़ी से उतर गए और फिर कभी वापस नहीं मिले। यह सुनकर दोनों का रंग उड़ गया। अब उन्हें अंकल की बात समझ आ गई थी। सुबह होने का इंतजार करते हुए दोनों वहीं बैठे रहे। जैसे ही पहली रोशनी पड़ी, वो बिना रुके सीधा अपने घर चले गए। जब भी रात के 2:23 बजते हैं, अक्षय और धीरज को तमहिनी घाट, सफेद साड़ी वाली औरत और वह आवाज याद आ जाती है, अक्षय, रुक जाओ।